हाय फ्रेंड्स। तो आज हम मिनरल न्यूट्रिशन पार्ट 3 लेकर आए हैं। हमने हमारे पार्ट 2 में पोटेशियम तक कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं कैल्शियम से। सॉरी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी की वजह से ये कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम लिखा हुआ नहीं आ रहा है, फिर भी आप समझ जाएंगे क्योंकि इनके आगे आयंस लिखे हुए हैं कि कैल्शियम का है या मैग्नीशियम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब्स कैल्शियम फ्रॉम द सोइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन, यानी कि जो प्लांट है वो कैल्शियम को सोइल से कैल्शियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज, यानी कि जो हमारा कैल्शियम है वो ग्रोइंग टिश्यू जिनको हम मेरिस्टेमेटिक या डिफरेंशिएटिंग टिश्यू बोलते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है। During cell division, it is used in the synthesis of cell wall, particularly as calcium pactate in the middle lamella. यानी कि सेल डिवीजन के दौरान सेल वॉल बनाने में भी इसका यूज होता है, जैसे कि मिडल लैमिला में जो मिडल लैमिला है वो कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, ये प्लांट में होता है। इट इज ऑल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। सेल डिवीजन के दौरान जब माइटोटिक स्पिंडल बनता है ये उसकी फॉर्मेशन के लिए भी यूज होता है। इट एक्यूमुलेट्स इन ओल्डर लीव्स। जो हमारा कैल्शियम है हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो हमारा कैल्शियम है वो इमोबाइल, यानी कि जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकते, ये वो वाला एलिमेंट है। ठीक है। तो तो ये जो हमारा कैल्शियम है ये ओल्डर लीव्स में इकट्ठा होता है, यानी कि जो पत्तियां हमारी गिरने वाली होती है। इट इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है ये उसमें भी इन्वॉल्व होता है। It activates certain enzymes and plays an important role in regulating metabolic activities. हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो मैग्नीशियम है वो राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और फॉस्फोफिनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है और ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी रेगुलेट करता है। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं मैग्नीशियम। It is absorbed by plant in the form of divalent magnesium ion. It activates the enzyme of respiration photosynthesis and are involved in the synthesis of DNA and RNA. आप लाइन पढ़कर समझ तो गए होंगे कि जो हमारा मैग्नीशियम है वो रेस्पिरेशन में यूज होने वाले फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाले एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और ये जब हमारे डीएनए और आरएनए बनता है उसके सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। Magnesium is a constituent of the string structure of chlorophyll and helps to maintain the ribosome structure. मैग्नीशियम राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए भी उसमें हेल्प करता है। जो हमारा क्लोरोफिल का एक रिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें भी एक कंस्टिट्यूएंट होता है। पढ़ते हैं सल्फर का। प्लांट ऑब्टेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, यानी कि जो हमारा प्लांट है वो सल्फर को किसकी फॉर्म में लेता है, सल्फेट आयन की फॉर्म में। सल्फर इज प्रेजेंट इन 2 एमिनो एसिड सिस्टीन एंड मिथायोनिन एंड इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स विटामिन जैसे कि थायमिन, बायोटिन, कोएंजाइम ए एंड पैराडॉक्सिन। अब समझ तो गए होंगे लाइन पढ़कर, ये तो इजी है। अब हम आगे बढ़ते हैं आयरन। Plants obtain iron in the form of ferric ions. It is required in larger amount in comparison to other requirement. जो हमारा आयरन है वो बाकी एलिमेंट की बजाय इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को। It is an important constituent of proteins involved in transfer of electrons like pyridoxine and cytochromes. It is reversibly oxidized from Fe2 plus to Fe3 plus during electron transfer. It activates catalyze enzyme and is essential for the formation of chlorophyll. इजी था, ये भी पढ़कर समझ गए होंगे। जैसे कि लास्ट वाली लाइन में इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा आयरन है वो क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं मैग्नीज। इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम आयन. It activates many enzymes involved in photosynthesis, respiration, and nitrogen metabolism. The best defined function of manganese is in the splitting of water to liberate oxygen during photosynthesis. Yes, it is most important कि जो हमारा मैग्नीज का फंक्शन है उसका क्या फंक्शन होता है, ये वाटर को स्प्लिट करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। क्यों? ताकि उसमें से ऑक्सीजन लिबरेट हो। अब पढ़ते हैं जिंक। Plants obtain zinc as
Zn2+ ions. It activates various enzymes, especially carboxylase. It also needed in the synthesis of oxygen. ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन के सिंथेसिस में कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट या मैक्रोन्यूट्रिएंट यूज होता है, तो कौन सा होता है? जिंक। अब हम पढ़ते हैं कॉपर। It is absorbed as cupric ion Cu2+. It is essential for the overall metabolism in plant. यानी कि जो हमारा कॉपर है वो प्लांट के ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है. Like iron, it is associated with certain enzymes involved in redox reaction and is reversibly oxidized from Cu+ to Cu2+. अब हम पढ़ते हैं बोरोन. It is absorbed as borate यानी कि BO3 3- और B4O7 2-. is required for uptake and utilization of calcium ion membrane functioning, pollen germination, cell elongation, cell differentiation and carbohydrate translocation. ये सभी इम्पोर्टेंट है, याद रखने पड़ेंगे. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं मोलिबेडेनम. प्लांट्स ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ मोलिबडेट आयंस MOO2+. It is a component of several enzymes, nitrogenase and nitrate reductase, both of which participate in nitrogen metabolism. यानी कि जो हमारा मोलिबेडेनम है वो भी बहुत सारे एंजाइम्स का कंपोनेंट है, जैसे कि नाइट्रोजिनेज हो गया, नाइट्रेट रिडक्टेज हो गया. ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में. अब हम पढ़ते हैं क्लोरीन. इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एनायन Cl- along with Na+ and K+. It helps in determining the solute concentration and the anion-cation balance in cells. It is essential for the water splitting reaction in photosynthesis, a reaction that leads to oxygen evolution. ये भी इजी था, समझ आ गया होगा कि जो हमारा क्लोरीन है वो किस में हेल्प करता है? डिटरमाइन सोल्यूट कंसंट्रेशन, मतलब सोल्यूट कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए, और एनायन बैलेंस इन सेल्स. ये एसेंशियल है वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस में जो होती है, और ये भी ऑक्सीजन इवॉल्व करने में रोल प्ले करता है, जैसे कि हमारा मैग्नीज करता था. तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं. डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ इसेंशियल एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट इसेंशियल है प्लांट के लिए, अगर उनकी डिफिशियंसी हो जाए तो जिसकी वजह से हमें प्लांट में कुछ सिम्टम दिखने को मिलेंगे, तो उन्हें हम बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ इसेंशियल एलिमेंट. Whenever the supply of an essential element become limited, plant growth is retarded. यानी कि जो एलिमेंट प्लांट के लिए ज़रूरी होता है, अगर वो लिमिट अमाउंट में दिया जाए फिर उसकी कमी रह जाए तो क्या होगा? प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी. द कंसेंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज टर्म्ड एज क्रिटिकल कंसेंट्रेशन. यानी कि जो इसेंशियल एलिमेंट की कंसेंट्रेशन है, देखो जैसे क्रिटिकल कंसेंट्रेशन किसको बोलते हैं? क्रिटिकल कंसेंट्रेशन उसको बोलते हैं कि एक ऐसी कंसेंट्रेशन एलिमेंट की अगर हम उस कंसेंट्रेशन से नीचे किसी प्लांट को प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा? प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी. क्यों? क्योंकि उसे सही मात्रा में मिला ही नहीं एलिमेंट उसको जितना चाहिए. तो क्रिटिकल कंसेंट्रेशन उसको हम बोलते हैं कि एक ऐसी अमाउंट कि जिससे कि प्लांट को दिया जाए, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ या फिर उसको कुछ अफेक्ट ना पड़े. अगर क्रिटिकल कंसेंट्रेशन से नीचे प्लांट को दिया जाएगा एलिमेंट तो उससे क्या होगा? प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी. द सेड टू बी डिफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसेंट्रेशन. कोई भी एलिमेंट क्रिटिकल कंसेंट्रेशन से नीचे प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिफिशिएंट एलिमेंट, यानी कि उसके एलिमेंट की कमी है. Since each element has one or more specific structural or functional role in plants, हर एक एलिमेंट के स्ट्रक्चर और फंक्शन रोल होते हैं प्लांट में. इन द एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, प्लांट शो सर्टेन मोर्फोलॉजिकल चेंजेस. These morphological changes are indicative of certain element deficiencies and are called deficiency symptom. यानी कि जब हमारे प्लांट में कोई भी किसी एलिमेंट की कमी होती है, जैसे हमें पता है कि हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई फंक्शन तो होता है प्लांट में, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो. अगर वो एलिमेंट
किसी भी अमाउंट में नहीं मिले तो प्लांट में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमें बता देते हैं कि कौन सा एक स्पेसिफिक एलिमेंट की कमी है, तो उसे हम बोलते हैं डिफिशियंसी सिम्टम। उस एलिमेंट की कमी होने की वजह से हमें उसकी कमी हो जाने से हमें प्लांट में सिम्टम देखने मिलते हैं। The deficiency symptom vary from element to element and they disappear when the deficient mineral nutrient is provided to the plant. जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक आदमी है, वो बीमार है, ठीक है, उसको फूड नहीं मिला कई दिनों से, तो किसकी वजह से बीमार है वो, उसको फूड नहीं मिला, इस वजह से। तो क्या होगा, अगर हम उसको शॉर्ट में फूड प्रोवाइड करेंगे कि जिससे उसका पेट भर जाए और वो ठीक हो जाए, तो क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा। वैसे ही अगर हम प्लांट में जिस एलिमेंट की डिफिशियंसी है, अगर हम उसको पूरा कर दे, यानी कि उस एलिमेंट की डिफिशियंसी को ना रहने दे, उसको वो एलिमेंट सही अमाउंट में प्रोवाइड कर दे, तो क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ वापस से चलने लगेगी। ठीक है, हाउएवर इफ डेप्रिवेशन कंटिन्यूज, अगर यही कंटिन्यू रहा कि प्लांट को नहीं मिला वो एलिमेंट सही अमाउंट में, इट में इवेंचुअली लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट, तो इससे क्या होगा, प्लांट की डेथ भी हो जाएगी। The parts of the plant that show deficiency symptoms also depend on the mobility element in the plant. Mobility of element का क्या मतलब है कि जो मोबाइल एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, four elements that are actively mobilized within the plant and exported to young developing tissue, the deficiency symptom tend to appear first in older leaf. देखो, जो पत्ती है, जैसे कि हमारी ओल्डर लीव है, यानी कि जो पत्तियां गिरने वाली होती है उसमें एलिमेंट स्टोर होते हैं। अब क्या होगा कि जो हमारी ओल्डर लीव्स है उसमें एक्यूमुलेट हुआ एलिमेंट है ओल्डर से यंग में ट्रांसफर करा जाता है। अगर उस एलिमेंट की कमी होगी तो हमें सबसे पहले किस में दिखेगा, ऑफ कोर्स ओल्डर में ही दिखेगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसफर तो ओल्डर से ही यंग में हो रहा है ना, तो सबसे पहले उसके सिम्टम कहाँ दिखेंगे, ओल्डर टिश्यू में, या फिर लीव हो, टिश्यू कुछ भी हो, उसमें दिखेंगे। For example, the deficiency symptoms of nitrogen, potassium and magnesium are visible first in the senescent leaf, यानी कि जो लीव्स पुरानी हो चुकी है, सबसे पहले नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम के सिम्टम उसमें दिखेंगे। क्यों, क्योंकि उसी में से तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम का ट्रांसफर होता है बाकी सब प्लांट के पार्ट्स में। In the older leaves, biomolecules containing these elements are broken down, making these elements available for mobilizing to younger leaves. यानी कि जो हमारी older leaves होती हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो इन एलिमेंट होते हैं, तो क्या होगा, उन है कि जिसकी वजह से जो ये एलिमेंट है वो यंगर टिश्यू या फिर कुछ भी यंग प्लांट के पार्ट को आसानी से ये मिल सके। The deficiency symptoms tend to appear first in the young tissue whenever the elements are relatively immobile and are not transported out of the mature organs. यानी कि जो हमारे deficiency symptoms है वो सबसे पहले किसमें दिखेंगे, यंग टिश्यू में। क्यों, क्यों भाई यंग टिश्यू में क्यों दिखेंगे, जबकि पहले तो हमने पढ़ा है कि वो सबसे पहले ओल्डर टिश्यू में दिखेंगे। क्यों, ये सिर्फ उनके लिए दिखेंगे जो एलिमेंट इमोबाइल है, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट मैच्योर ऑर्गन से, मतलब जो अभी यंग है, उनमें ट्रांसफर नहीं हो सकते, जैसे कि सल्फर, कैल्शियम। मैंने आपको पहले ही बताया था ऊपर कि कैल्शियम हमारा इमोबाइल है, आर अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल एंड हेंस आर नॉट इजीली रिलीज्ड। This aspect of mineral nutrition of plant is of a great significance and importance to agriculture and horticulture. The kind of deficiency symptoms shown in plant include chlorosis. Chlorosis से क्या होता है, क्लोरोफिल की कमी, necrosis, stunted plant growth, premature fall of leaves and buds, and inhibition of cell division. क्लोरोसिल इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू इलिस, यानी कि क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन होता है, तो क्या होगा, अगर क्लोरोफिल की कमी होगी तो जो हमारी प्लांट की लीव्स है वो येलो कलर की दिखाई देने लगेगी। दिस सिम्टम इज कोज्ड बाय डिफिशियंसीज ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम। अब देखो, अगर हमें कई बार इनको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मेरे पास इनकी शॉर्ट ट्रिक है जिसे कि आसानी से याद हो सके। अगर आपको वो शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से अच्छी वाली वीडियो बनाऊंगी उस पर। ठीक है, Likewise, necrosis or death of tissue.
नेक्रोसिस क्या होता है? किसी टिश्यू की डेथ होना, पर्टिकुलर जैसे लीफ टिश्यू। इज इट ड्यू टू ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम? Lack or low level of nitrogen, potassium, sulfur, molybdenum causes an inhibition of cell division. ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनकी वजह से क्या होगा? कई बार सेल डिवीजन भी रुक जाती है। Some elements like nitrogen, sulfur, molybdenum delay flowering if concentration in plant is low. You can see from the above that the deficiency of any element can cause multiple symptoms and that the same symptom may be caused by the deficiencies of one of several different elements. ये लाइन क्या कहती है कि कई बार हमने देखा है ऊपर कि एक एलिमेंट की डिफिशियंसी होने से वो मल्टीपल सिम्टम्स दिखाता है और वैसे ही जो सेम सिम्टम्स है वो कई बार किसी और एलिमेंट की कमी होने की वजह से भी दिखाई देते हैं। Hence, to identify the deficient element, one has to study all the symptoms developed in all the various parts of the plant and compare them with the available standard tables. यानी कि जो हमें प्लांट में सिम्टम्स दिखते हैं उनको हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं, फिर उनकी एक टेबल बनाएंगे कि किस पार्ट में हमें क्या सिम्टम दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से हमें पता चले कि इस पार्ट में इस एलिमेंट की कमी है या फिर ये एलिमेंट इसको मिला ही नहीं है। ठीक है। We must also be aware that different plants also respond differently to the deficiency of same element. अलग अलग प्लांट्स है वो अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं एक ही सेम एलिमेंट की डिफिशियंसी होने से।